तो आज सीएम योगी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। 1.5 घंटे की इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं कुछ ही देर बाद मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंची। खबर यह है कि इस मुलाकात के कुछ खास मायने हैं। यूपी के चुनाव पर दिल्ली में मंथन जारी। पीएम मोदी से मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। मिशन 60+ में जुटी बीजेपी। नाराज अनुप्रिया पटेल के मन में क्या है। देश की राजधानी दिल्ली का तापमान काफी गर्म है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। सूबे के मुखिया महाराज योगी दिल्ली के दरबार में पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी का पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ का कार्यक्रम है। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी और अमित शाह के बीच चर्चा हुई। वहीं सीएम योगी कल सुबह 11 बजे पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी संभवतः मौजूदा कोरोना के हालातों की जानकारी और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस लिहाज से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ का दौरा किया था, जिसमें पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की थी। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि 60+ के आंकड़े को लेकर चलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आए। सबसे बड़ी बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर जो बागी हुए थे और जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा, उनको भी पार्टी समझा बुझाकर वापस ला रही है। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आए हैं वो है निर्दलीय, जिनके पास प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला पंचायत की सीटें हैं। उनको भी बीजेपी लगातार अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि दूसरे सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार पूरी कोशिश लगाए हुए है, जिसको देखते हुए बीजेपी लगातार रणनीति के तहत अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा में बस कुछ दिन और बचे हैं। इस रणयुद्ध के लिए बीजेपी ने 60+ सीट पर अपना कब्जा जमाने के मिशन पर जुट गई है, जबकि विपक्ष का दावा है कि सपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाएगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थित विजयी प्रत्याशियों और अपने ऐसे उत्साही कार्यकर्ताओं जिनको टिकट न मिल पाने के कारण निर्दलीय या विद्रोही के रूप में लड़ना पड़ा और जीत कर आए हैं। आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बड़ी विजय हासिल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर अपने प्रत्याशियों, अपनी केंद्र में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों के काम के आधार पर इन चुनाव में विजयी होगी। लेकिन मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी जो संख्या बल के नाम पर आज इतरा रही है, यह नहीं बताती है कि 2015 की तुलना में इस बार उसके आधे से भी कम प्रत्याशी जीत के आए हैं। और उन्होंने जो प्रत्याशियों की अब तक सूची जारी की है, जिसमें एक जाति विशेष के लोगों का ही दबदबा है, यह उनके लिए भारी पड़ने वाला है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के माननीयों की बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का व्यापक विरोध हो रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टरों के क्षेत्र में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ छल, प्रपंच और धोखाधड़ी के सिवा और कुछ नहीं किया। सिर्फ धर्म और नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने किया, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया। आज जनता इनके मंसूबों को जान चुकी है और यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली में अमित शाह के साथ सीएम योगी की मुलाकात के बाद अनुप्रिया पटेल भी दिल्ली पहुंची। उन्होंने भी अमित शाह के साथ बैठक कर चुनावी मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी से अनुप्रिया पटेल काफी नाराज चल रही हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।